हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं डॉक्टर राजकुमार। आज संविधान के इस अधिकार संबंधी मुद्दों की अगली कड़ी में हम पार्ट टू, पिछड़ा वर्ग आयोग का पार्ट टू, अभी हम ईडब्ल्यूएस का पार्ट वन पार्ट टू पढ़ेंगे, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो पार्ट टू देखिए, हमने बात करी थी पिछड़ा वर्ग के अधिकार। पिछड़ा वर्ग के अधिकार में पार्ट वन में हमने पढ़ा था संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं लीगल राइट्स, वैधानिक अधिकार, पिछड़े वर्गों के लीगल अधिकार। मैंने आपको बताया था पार्ट वन में संविधान में जो कुछ दिया है वो एक जगह, ये भी संविधान में ही दिया है, ये कहीं बाहर से नहीं, लेकिन उसको हम कंक्लूड करके एक जगह ले रहे हैं जो सिविल सर्विस परीक्षाओं के लिए बेस्ट है। और तब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको नहीं मालूम होता है क्या पीछे छूट गया, क्या रह गया। हम लोग नई जानकारी नहीं होती है तो बिना गाइडेंस के टीचर की जानकारी नहीं हो पाती है। तो इस चीज को हम लोग एक जगह जोड़ करके आपको पढ़ा रहे हैं, इसका फायदा ये मिलेगा। देखिए, इसमें छोटा सा पॉइंट चेंज किया है बस। पार्ट 3 पॉइंट है वैधानिक में। नंबर पहला, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 आया। ये प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 है। इसके तहत केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में क्या करना है, अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त संस्थानों को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन कुछ संस्थान ऐसे हैं जिनको छूट प्राप्त है, उनको छोड़ दीजिए। में पिछड़े वर्गों से जुड़े, यानी अधिनियम 2006 में पिछड़े वर्गों से जुड़े छात्रों यानी क्रीमी लेयर को छोड़कर के लिए 27% का आरक्षण का प्रावधान करता है। क्रीमी लेयर में जो ओबीसी के ऊपर है, यानी क्रीमी लेयर है, हाई क्वालिटी इनकम टैक्स पेड वगैरह अच्छा करते हैं, वो उससे बाहर हो जाएंगे तो आरक्षण के तहत नहीं आएंगे, तो 27% आरक्षण का प्रावधान करता है। यानी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण को लेकर के जो पिछड़े वर्गों में जुड़े क्रीमी लेयर को छोड़ करके 27% आरक्षण प्राप्त है प्रवेश में आरक्षण को लेके। लेकिन कुछ शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जो इस अधिनियम से संस्थानों को छूट भी प्राप्त है, उनमें भी ये नियम लागू नहीं होगा। क्लियर। पॉइंट 2, केंद्रीय शैक्षिक संस्थान। केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षक संवर्ग में आरक्षण, ये तो हो गया हमारा प्रवेश में आरक्षण। ये शिक्षक संवर्ग में आरक्षण है। कैसा है, अधिनियम 2019। इसमें क्या बात है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, वहां भी हमने बात करी, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों शिक्षकों केंद्र सरकार द्वारा स्थापित रखरखाव या सहायता प्राप्त कुछ केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के संवर्ग हेतु व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति में पदों का आरक्षण का प्रावधान करता है। दोबारा समझने की कोशिश करिए। शिक्षक वर्ग में आरक्षण से संबंधित जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग शिक्षक केंद्र सरकार द्वारा स्थापित रखरखाव या सहायता प्राप्त कुछ केंद्रीय संस्थान के संवर्ग हेतु व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों का आरक्षण का प्रावधान करता है। परंतु उत्कृष्टता के संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों, प्राकृतिक और सामरिक अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट महत्व के संस्थानों पर यह प्रावधान लागू नहीं है। दोबारा समझने की कोशिश करिए, ये मेन पॉइंट अलग पॉइंट है। देखिए, ये आप ध्यान रखना है कि परंतु, किंतु, लेकिन, ये सब ये अलग रखा गया है। यानी परंतु उत्कृष्टता के संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों, प्राकृतिक और सामरिक अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट महत्व के संस्थानों पर प्रावधान लागू नहीं है। जो संस्थान उत्कृष्ट है या रिसर्च वाले संस्थान है और सामरिक रूप से इस टाइप के क्षेत्र में बने हुए संस्थान है, उनको इस निर्दिष्ट महत्व के संस्थानों पर यह नियम लागू नहीं होता है। और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को भी इस सीमा से बाहर रखा गया है। यानी इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी सीमा से बाहर रखा गया है। क्लियर दोस्तों। तो ये जो मेन पॉइंट है, अधिनियम 2019, ये नया अधिनियम आया, इस अधिनियम में हमने शिक्षक वर्ग के संरक्षण को इसमें जोड़ा है और इसको आपको लर्न करने की जरूरत है। आर्टिकल 3 नंबर 3 पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग की आयोग निरसन अधिनियम, यानी इसने निरसन ही समाप्त करना। हमने पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन कर करके एक नया अधिनियम 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। 2018 में एक आयोग हमने बनाया निरसन अधिनियम, इसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 के नियम को भी नष्ट कर दिया। तो हमारा जो नियम आया 2019 केंद्रीय शैक्षिक शिक्षक वर्ग के लिए, शिक्षक वर्ग के लिए, ये आयोग हमारा मेन है, तो इस पर ध्यान देना है। और 27% आरक्षण का प्रावधान 2006 के अधिनियम के आधार पर करते हैं। तो ये एक छोटा सा हमारा वैधानिक अधिनियम थे।
तो ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। निरसंदेह अधिनियम कौन सा था 2018 के, प्रवेश में आरक्षण अधिनियम कौन सा था, या शिक्षक वर्ग में आरक्षण अधिनियम 2019। तो ये जो हमने अधिनियम पढ़े 3 मात्र, इन अधिनियमों में पहले में प्रवेश में आरक्षण शिक्षण संस्थानों में, दूसरा शिक्षक वर्ग आरक्षण, तीसरा हमने निरसन अधिनियम पढ़ा। तो इन तीनों अधिनियमों को रट लेना, आपको समझ लेना है, जिससे कि आपके परीक्षा में जब मैच में आता है तो हम गलती कर देते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में हम लोग EWS यानी अन्य दुर्बल वर्ग के अधिकारों का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो भी होगा वीडियो हम बनेंगे। लेकिन अभी ये दोनों वीडियो आपके पिछड़ा वर्ग पार्ट 1 और पिछड़ा वर्ग का ये पार्ट 2, आप इसको छोटे छोटे वीडियो है, आप उसको यहाँ लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, डायरी में अपलोड करिए। मैं आपको डेली वीडियो दे रहा हूँ दोस्तों, आप विशेष ध्यान दीजिए। थैंक यू दोस्तों।